50 अरब में बनी है, ये 14 अरब में बनेगी। पेशावर मेरे ख्याल में सारी दुनिया का बेहतरीन ट्रैफिक निज़ाम बन जाएगा। इंशाअल्लाह 23 मार्च को आप सबको पता चलेगा कि मैं क्या करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में कई अहम मंसूबों का आगाज़ किया गया, उन्हें शुरू किया गया। बहुत से मंसूबे हमने देखा कि कामयाब हुए, कुछ को नाकामी का सामना भी करना पड़ा। बहुत से मंसूबे ऐसे थे जो कि मुतनाज़ा हो गए, कुछ मंसूबे सियासी मुखालफत की भी हमने देखा कि नज़र हुए। आजकल एक मंसूबा बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है और वो है बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का मंसूबा, पेशावर में BRT जिसको कहा जाता है। तो हमने सोचा कि आज की इस नशिस्त में कुछ BRT पर बात करें, क्योंकि एक शहर का मंसूबा है जो कि शहर बल्कि मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि डिस्कस हो रहा है और बहुत से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेकर हम देखते हैं कि अंडर डिस्कशन रहता है। आजकल मीडिया की भी बात करें, जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं PTI के खिलाफ। तो हमने सोचा कि कुछ बहस की जाए, कुछ जाना जाए इस मंसूबे के बारे में। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है इसके हवाले से, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ भी करवाएंगे और जैसा कि मैंने कहा कि आज की इस नशिस्त में इस पर कुछ तफसील से बात भी करेंगे। अक्टूबर का महीना था और साल था 2017। कौमी इंतखाबात में सिर्फ 7 माह बाकी थे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक ने एक हैरानकुन दावा कर दिया। पूरी कौम जिस पर हैरान हुई। दावा था पेशावर ट्रांसपोर्ट के एक मंसूबे का और इसकी तकमील सिर्फ 6 माह में होनी थी, यानी पाकिस्तान की तारीख का सबसे तेज रफ्तार मंसूबा। 27 किलोमीटर का ट्रैक, 49.3 अरब रुपए का मंसूबा। PTI हुकूमत की ख्वाहिश थी कि ये मंसूबा CPEC में शामिल हो, लेकिन ऐसा ना हो सका और इस प्रोजेक्ट पर इसे 7 अरब रुपए का टैक्स अदा करना पड़ गया। यहीं से खर्च में इजाफे का आगाज हुआ और 49 अरब का ये प्रोजेक्ट 66 अरब तक पहुंच गया। इस प्रोजेक्ट से चंद माह पहले पेशावर की ब्यूटिफिकेशन पर तकरीबन 1.5 अरब की खतीर रकम खर्च हुई थी। तो जब मैं वज़ीर आला बना तो मेरी पहले तकरीर अगर किसी ने सुनी होगी, मैंने कहा हमारी शक्ल ही बदसूरत है। तो अगर हमारी शक्ल ही बदसूरत है तो बाकी लोग क्या समझें कि ये पठानों का क्या हाल है। क्योंकि जब हम पेशावर में एंटर होते थे, एक बदसूरत गन से भरा सड़कें, कोई खूबसूरती नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि उसको हमने काफ़ी बेहतर किया और बेहतर कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद पेशावर फूलों का शहर बन चुका है। पेशावर की खूबसूरती पर खर्च होने वाली इस रकम को भी शामिल किया जाए तो ये प्रोजेक्ट अब तक 67.5 अरब रुपए खा चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि असद उमर धरने के दौरान जिस प्रोजेक्ट को 6 अरब में बनाने का दावा करते रहे और वज़ीर आज़म इमरान खान जिसे 14 अरब में मुकम्मल करने का ऐलान, वो क्यों मुमकिन ना हो सका। लाहौर की मेट्रो 50 अरब में बनी है, ये 14 अरब में बनेगी। माहिरीन कहते हैं कि बेशुमार तब्दीलियों और गलतियों ने इसे इतना महंगा कर दिया। आदादो शुमार बता रहे हैं कि 37 बड़ी तब्दीलियां हुई, मजीद 2871 फ्लॉज और तब्दीलियों की निशानदही हुई। हैरत की बात यह है कि 27 किलोमीटर के लिए सिर्फ 5 फ्लाईओवर्स हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 30 फ्लाईओवर्स की जरूरत थी। फ्लाईओवर्स ना होने के सबब पेशावर शहर भी अमलन 2 हिस्सों में तकसीम होकर रह गया है। कुछ ऐसे ही एतराज़ात चंद दिन कबल एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी उठाए, जो इस प्रोजेक्ट को फंडिंग कर रहा है। 3 ऐसे स्टेशन का इंकशाफ किया जहां बसों के लिए बनाई गई गुजरगाहों की चौड़ाई बसों से भी कम निकल आई। साथ ही कॉरिडोर की तकमील पर भी ये हैरत भरा इंकशाफ हुआ कि पानी की निकासी का इस मंसूबे में कोई जिक्र ही नहीं था। क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट बगैर किसी तैयारी के शुरू किया जा सकता है? हमने इसमें बहुत सोच के साथ, इसमें बहुत मेहनत की गई है। एक एक चीज़ हमने नोट की है कि कहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट को बेहतर बना सकें। एक प्रोग्राम इसका हमारी कोशिश है कि हम अपने वक्त में इसका इफ्तिताह कर सकें। तो वो जो रेल ट्रैक है, फास्ट रेल ट्रैक, वो पेशावर से नौशहरा, नौशहरा से मर्दान, मर्दान से चारसदा, चारसदा से वापस पेशावर, ये 130 किलोमीटर का रिंग है। पेशावर मेरे ख्याल में सारी दुनिया का बेहतरीन ट्रैफिक निज़ाम बन जाएगा। ये इमरान खान के प्रोग्राम है जो यहाँ पर आप चेंजेस देख रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाल ही में चेयरमैन नैब से मिले हैं। इल्ज़ाम है कि इस प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है, जबकि PTI के साथ 5 साल तक इत्तेहादी रहने वाली जमात इस्लामी भी इस मंसूबे के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर चुकी है। इससे पहले पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम आयद कर चुकी है कि ये मंसूबा किक बैक्स के लिए एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया। खुद ऐसे प्रोजेक्ट से मुतालिक इमरान खान की राय भी अच्छी नहीं। पेशावर में ये मेट्रो बस जो इन्होंने लगाई है लाहौर में, ये अगर लाएं तो हम सबसे पहले इसकी खिलाफ खड़े होंगे। गिमिक्स हैं ये,
हम भी ये गिमिक्स कर सकते हैं, हम भी एक डेढ़ साल में खड़ा कर सकते हैं, ऊपर से जा रही है बस। लेकिन ये पेशावर को ये तो 3-4 साल के बाद खत्म हो जाएगा, फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। हम वो प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं पेशावर में, इंशाल्लाह 100 साल वहाँ फायदा होगा। आपको मेट्रो की जरूरत थी या बेहतर अस्पतालों की जरूरत थी? बजाय बिजली बनाने के जंगलात पर सर्विस बना दी। जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है वो 200 अरब की ऑरेंज ट्रेन और 150 अरब की 2 मेट्रो पे खर्च हो जाता है। सूबा को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च कर रहे हैं, मेट्रो पे नहीं। लोगों को पागल बना के कि जी मैंने मेट्रो बना दी है और इन्होंने वहाँ सिर्फ इसलिए बनाई पैसा बनाने में। आखिर इस प्रोजेक्ट का क्या बनेगा? पीटीआई हुकूमत 6 बार इसके इफ्तिताह की तारीख दे चुकी है, मगर हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। अवाम वोट देने के बावजूद इस पर पीटीआई हुकूमत से कुछ शिकवा करते नजर आते हैं। फिलहाल जो है बहुत सस्ते, तो करीबन साल और भी लग सकते हैं। ये 2 साल हुए हम बहुत परेशान हैं इससे, हमारे कारोबार में भी फर्क आया है। तो ज़्यादातर मुश्किलात है, अभी थोड़ा सा ठीक हो रहा है। इसको जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना सही है, लोगों का बहुत तकलीफ है, बस शुरू हो जाएगा, अब अवाम बहुत खुश हो जाएगा। अच्छा हुआ है ना, इंशाल्लाह वो कामयाब तरीके से हो रहा है। ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रोज़ाना तकलीफ होती है, हम स्टूडेंट हैं और जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। इन लोगों से कुछ देर हो गया है, इन लोगों पे मतलब कोई इस पे आप ऊपर से ना इस पे कोई अच्छा सा बंदा नहीं है। शायद ये जो प्रोजेक्ट है ये कोई नाअहल बंदे को दिया गया है जो इस काम के काबिल नहीं है। गवर्नमेंट है तो वो खुद नहीं चाह रही यहाँ पर काम ख़त्म हो, तो पहली बात यहाँ पे ना पे टाइम पे दी जा रही है। हम भी यहाँ पे दूसरे शहर से काम करने आए हैं। पेशावर में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसे हम कहे कि तब्दीली, वैसे लोग कह रहे हैं कि तब्दीली है यहाँ पे। हमने अभी तक कोई, बस ये चीज़ें बन रही है, ये वैसे भी पड़े रहेगी। 2030 तक तो हमारी उम्मीद नहीं है कि कोई भी काम मुकम्मल हो जाए। मेरे ख्याल में तो ये मजीद ये 1 साल में कंप्लीट नहीं होगा। आखिरी बार एक ऐसा ही ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सुना गया जब उन्होंने 23 मार्च से कुछ दिन पहले सबको हैरान और परेशान कर दिया। वे कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो 23 मार्च को मैं आऊंगा, तो इंशाल्लाह 23 मार्च को आप सबको पता चलेगा कि मैं क्या करूंगा। वजीर इत्तलात ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि आईटी के अलावा बाकी सारे काम हो चुके हैं। अभी जो है ना इसमें सिर्फ जो आईटी का वो सिस्टम है वो अभी बाकी रहता है और बाकी जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो 23 मार्च तक कंप्लीट हो गया है। 23 मार्च को 220 बसों में 21 जरूर मौजूद रहीं, लेकिन तहकीकात से पता चला कि ये वो बसें हैं जो मेन रूट पर चलाने के लिए हैं ही नहीं। मेन रूट्स पर चलने वाली बसों का साइज 18 मीटर है, जबकि आने वाली बसें सिर्फ 12 मीटर लंबी। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी सूबाई हुकूमत इस मामले में इतनी बेबस क्यों है। खबरें आ रही हैं कि ये प्रोजेक्ट वफाकी अफसरान के सुपुर्द किया जा रहा है। सवाल ये भी पैदा होता है कि 14 अरब में मुकम्मल होने वाला प्रोजेक्ट 67.5 अरब रुपए तक कैसे पहुँच गया। और इन सबसे अहम सवाल ये कि पेशावर के अवाम की आजमाइशें कब खत्म होंगी। जी व्यूअर्स, तफसीलात आपने देखी। पेशावर की आवाम की आजमाइशें कब खत्म होंगी, कुछ इस पर बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इन तमाम तर इशूज़ पर मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेंबर नेशनल असेंबली है माइजा हमीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया माइजा आपका, आपके वक्त के लिए। सेंटर बहरमन तंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद रहेंगे पेशावर से। बहुत शुक्रिया आपका भी सेंटर साहब वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं आप ही से यूसुफजई साहब गुफ्तगू का आगाज करना चाहती हूँ। पहले आपके सियासी मुखालफीन बीआरटी को लेकर ये कहते थे कि खान साहब कहा करते थे कि ये सारा कुछ तो पॉलिटिकल गिमिकरी है, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के टैक्टिक्स हैं। अब जो है बीआरटी के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने एक मंसूबे का उसके बाद ये सब कुछ कहने के बाद आगाज़ भी कर दिया, अब तनकीद एक नेक्स्ट लेवल पर है। कोई कहता है करप्शन हुई, कोई कहता है नाअहली है, कैपेसिटी ही नहीं है, प्रोपेगेंडा है सर, या कहीं ना कहीं वाकई परेशान होने वाले मामलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कहा जाता है कि जी करप्शन हो रही है, दूसरा ये कहा जाता है कि जी बीआरटी की कीमत कम थी और ये बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक पहुँची। कोई 70 अरब कह रहा है, कोई 80 अरब कह रहा है। मैं आपको ये गारंटी के साथ भी कहता हूँ और चैलेंज भी करता हूँ, जो भी है असम्बली में मैंने चैलेंज किया है कि कोई बता दे कि जी पहले इसकी लागत क्या थी और अब उसमें कितना इजाफा हुआ है। एक पाई का इजाफा भी बता दे तो मैं, यानी असम्बली के अंदर मैंने चैलेंज किया। जवाब किसी के पास नहीं है, सिर्फ कहते हैं जी करप्शन हुई है। भाई करप्शन का भी बता दो कहाँ हुई है। सर आप बता दीजिए, अगर आप यहाँ से आज प्लेटफॉर्म से वजाहत कर दीजिए कि शुरू किस पर हुआ था और अब तक कितनी लागत आ गई। मैं बता रहा
देखिए, जो BRT है ना, BRT जो 27 किलोमीटर लाहौर के अंदर बनी है, उस वक्त बनी है जब डॉलर की कीमत बहुत कम थी। और इनके मुताबिक, मतलब बाहर से लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो PMLN के लोग दावा कर रहे हैं कि जी हमने 31 अरब पे बनाई है 27 किलोमीटर। जो हमारा 27 किलोमीटर है, जिसमें साइकिल ट्रैक भी है, जिसमें माजूरों के लिए भी जगह बनाई है, ये ज़्यादा बेहतर है उससे। और ये है 29 अरब। अब आप देखें कि 31 अरब जिस वक्त डॉलर की कीमत कम थी, 31 अरब जब डॉलर की रेट हाई है, हमारा 29 अरब जो है ना BRT पे खर्चा आ रहा है। सर, डॉलर की कीमत तो अभी बढ़ी है। आपके इस जो गवर्नमेंट का आपका स्टिंट है, इसमें ये मंसूबे पे तो पहले से काम हो रहा है सर। डॉलर की कीमत को आपने इसके साथ कैसे जोड़ दिया? नहीं, मैं आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दावा कर रहे हैं ना कि जी डॉलर की कीमत बढ़ गई तो इसकी कीमत भी बढ़ गई। मैं इसलिए आपको इसका हवाला दे रहा हूँ कि इसके बावजूद 29 अरब, तो आप देखें कि 2-3 अरब तो इसमें भी फर्क आ रहा है, क्योंकि ये 5-6 साल पहले इन्होंने बनाई है। सर, डॉलर की कीमत का दावा किसने किया है? हमारी BRT का डॉलर की कीमत वाला दावा किसने किया? डॉलर छोड़ो ना यार, मेरी बात तो सुनो ना। डॉलर छोड़ो, बात तो सुनो ना। 3-4 साल पहले बनी है लाहौर की BRT, और ये बन रही है 4-5 साल बाद। तो ये होना ये चाहिए था कि उस वक्त के बाद, अभी रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं हर चीज़ की। ये कहते हैं महंगाई है, ये कहते हैं कि जी सीमेंट का रेट बढ़ा है, सब कुछ बढ़ गए। होना ये चाहिए था कि हमारा फिर 50 अरब पे होता ना, लेकिन हमारा 29 अरब पे। सर, 66 अरब का तो ये फिगर मेरे सामने पड़ा है। 66 अरब का फिगर तो मेरे सामने पड़ा है, जो कि अभी तक हो चुका है। यही तो मसला है ना, यही तो मसला है ना कि किसी को पता ही नहीं है। वो बैठ के शो भी करते हैं, TV टॉक शो में भी आते हैं। यही तो बड़ा मसला है ना। ये कोई छुपाने की बात है कि आप कहें कि जी 50 अरब, मैं कहता हूँ नहीं 30 अरब, ये कोई छुपाने की बात है? ये पाकिस्तान का पैसा है, इसमें कोई छुपा नहीं सकता है। मैं अगर छुपाऊंगा तो 10 बंदे आपको फिगर दे देंगे। मैं जो आपको दे रहा हूँ एक जिम्मेदार हैसियत से, हम BRT हम बना रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका लागत 29 अरब है। अब जो सिंध में बैठ के, लाहौर में बैठ के लोग कहते हैं ये जो 70 अरब पे पहुंच गया। सर, मैं माजरत चाहती हूँ। आपने कहा ना कि सिंध में और पंजाब में लोग बैठकर तो तनकीद करते हैं, माजरत के साथ तनकीद का मौका आप ही ने दिया। आपने कहा कि आप जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदार लोगों ने 6 माह की डेडलाइन दी थी। आपने कहा कि मैं जिम्मेदार है। नहीं, आपने कहा कि मैं एक जिम्मेदार शख्स हूं। आप जैसे एंकर जो है ना, नहीं, आप जैसे एंकर जिम्मेदार है, जिनको कुछ पता नहीं है, वहाँ बैठ के प्रोग्राम भी करते हैं। नहीं सर, आप देखिए, हम बार-बार फिगर देते हैं, हमारी फिगर को छोड़ देते हैं। सर, रुक जाइए। नहीं, आप ज्यादती करेंगे तो मैं नहीं सर, बिल्कुल मैं नहीं। आप सुने, ज्यादती नहीं है, बिल्कुल ज्यादती है। आपने ज्यादती की, आपने कहा 14 अरब से शुरू हुई है। फिगर्स के ऊपर आपने झूठ बोला है ना। मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। नहीं, आपके पास फिगर ही नहीं है। आखिरी मिनट तक मेरे पास इतना बड़ा शो कर रही है। आप मेरे फिगर को रिपोर्ट कीजिए, कागज आपके पास नहीं है। आपने 14 अरब का कहा है कि 14 अरब से बढ़ के वहां तक। आपने क्यों झूठ बोला? आप किसी पार्टी की वर्कर है क्या? आपको फिगर होना चाहिए था, सही फिगर आपको बताना चाहिए थी। मैं आपको दोबारा सुनवा दूं। एक सेकंड। नहीं सर, आप ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। मैं माजरत चाहती हूँ। मैं आपको दोबारा, 14 अरब से मैंने नहीं कहा। आपकी जमात के चेयरमैन जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि 14 अरब में हम मुकम्मल करके की बात करें। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा। इस BRT पे तो उन्होंने बात ही नहीं किया यार। सर, कमाल हो गई है। मैं ये शॉट आपको दोबारा सुनाती हूँ। आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए। मुझे एक ब्रेक का भी बल्कि कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं, मैं आपको इमरान खान का शॉट दोबारा सुनाऊंगी, क्योंकि आपने कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो ये जो बात आपने की, आपको पहले इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। डिस्कशन यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती। सर, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके इमरान खान साहब का शॉट आपको दोबारा सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि 14 अरब के अंदर ये मंसूबा पेशावर में हम आपको बनाकर दिखाएंगे। तो अगर जो शौकत यूसुफजई साहब फिगर दे रहे हैं कि हमने 30 अरब लगाए हैं, मेरे ख्याल है 29 अरब वो कह रहे हैं, तो वो उससे भी कई गुना ज्यादा है। तो इस तरह किसी भी जर्नलिस्ट को जो कि रिसर्च करके बैठा हो झूठा कह देना आसान होता है, लेकिन उसको जस्टिफाई और डिफेंड करना मुश्किल होता है। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। यूसुफजई साहब ने कहा कि मैंने 14 अरब का फिगर कहां से लिया, मैंने झूठ बोला। मैं वो शॉट पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। प्रोग्राम के बाद हम यूसुफजई साहब को व्हाट्सएप भी कर देंगे ताकि उनको पता चले कि 14 अरब का फिगर हमने कहां से लिया। ये सुनिए जरा। लाहौर की मेट्रो 50 अरब में बनी है, ये 14 अरब में बनेगी। जी, 14 अरब का फिगर कहां लिया ये तो मैंने बता दिया। सेंटर बेहरबन तंगी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही। सर ये सवाल करें तो हम झूठे हो जाते हैं। सर ये 67 अरब रुपए का फिगर मेरे सामने पड़ा हुआ है, एडीबी की रिपोर्ट है। मैं यूसुफ ज़ई साहब के पास आऊंगी दोबारा सेकंड राउंड में, कहूंगी कि एडीबी को सू कर दीजिए अगर वो गलत फिगर्स दे रहा है, लेकिन फिर भी ये फिगर्स भी कोट करें तो नाराजगी का आलम जो है वो आपने देख लिया। लेकिन मैं फिर भी इन ऑल फेयरनेस के सवाल करूंगी कि आप इनकॉम्पिटेंस कह लीजिए, इनकेपेबिलिटी कह लीजिए, लेकिन पीपल्स पार्टी भी करप्शन का इल्जाम लगा रही है। सर आपको नहीं लगता कि आप लोग भी थोड़ा सा लाइन स्टेप कर जाते हैं पॉलिटिक्स करते हुए? देखिए याशफीन, थैंक यू सो मच। अभी मैंने अपने भाई शौकत यूसुफ ज़ई की बातें सुनी, उनकी जस्टिफिकेशन की नाकाम कोशिश की, उसने उन फुटेज की, उन तकारीर की। तो मैं समझता हूँ कि अगर बेरमन तंगी या माइजा बीबी इस पे बात करे ये तो हमारी बातों को झूठ भी कह सकते हैं और हम झूठ भी बोल सकते हैं। लेकिन जो फुटेज, जो तकारीर इनकी, जो पीएम साहब हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो एक्स सीएम साहब है, उनकी तकारीर और उनकी फुटेज आपने सुना दी और दिखा दी लोगों को। तो मैं हो सकता है कि बेरमन तंगी पॉलिटिकल स्कोरिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनकी अपने चेयरमैन इमरान साहब की और परवेज खटक साहब की और स्पेशली फिर लास्ट जो ओपनिंग सेरेमनी की बात की मेरे भाई शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने, तो ना ये सेनेटर बेरमन तंगी की बातें हैं, न ये माइजा बीबी की बातें हैं, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ना अपोजिशन लीडर्स की बातें हैं, बल्कि ये अपनी लीडरशिप की बातें हैं जो कि कौम के साथ गद्दारी करके, कौम के साथ मतलब कि धोखा दे के कौम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की, और वो रिकॉर्ड हैं और अभी आपने तमाम दुनिया को वो दिखा दी और लोगों ने सुना। नहीं, उन बातों से करप्शन कैसे साबित होती है? अभी मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ, मैं आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूँ। देखिए याशफीन, मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले आप मुझे इतना ही टाइम देंगे जितना टाइम आपने शौकत को दिया है। जी जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3 साल पहले इसकी डिजाइन बन चुकी थी। 3 साल में इन लोगों ने यहाँ पर फेज 3 पर एक ब्रिज बना दी, यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन और प्लांटेशन के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च की, यहाँ पर मॉडिफिकेशन और ब्रिजेस के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च की, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च की, और फिर उस पे मिट्टी पाव वाली बात करके खैबर पुख्तनख्वा की गरीब आवाम की करोड़ों अरबों रुपए जाया करके उस पे मोटरवे शुरू किया। और फिर उसी वक्त के सीएम साहब ने 15 अप्रैल 2018 को इफ्तिताह करने का ऐलान किया, और साथ साथ ये कहा, ये भी रिकॉर्ड हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कम मुद्दत में पूरे होंगे। और हमने देखा कि जहाँ से बीआरटी शुरू हो गई और जहाँ पे एंड था, वहाँ पूरे बीआरटी पर एक साथ काम शुरू किया, और उस काम में लोगों के जाने ली, उस काम में बच्चों को इम्तिहान से अलग दूर रखा, उस काम से गरीब बीमार लोग एम्बुलेंस में मर गए, उस काम से अरबों रुपए का, सुने मुझे आप टाइम दें, उस काम से अरबों रुपए का बिजनेस का बर्बाद हुआ, इसलिए कि पूरे ट्रैक पे काम शुरू था। अगर 2019 तक या 2020 तक प्रोग्राम ले आना था तो भाई आप पोर्शन वाइज बना दे, और पोर्शन वाइज बनाने से ना चले, ये जो आपने कहा ना कि ये जो टाइम लाइन की क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि आप पोर्शन वाइज बना दीजिए। सर इजाजत दीजिएगा, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। माइजा भी मौजूद है, मुझे इजाजत दीजिएगा, माइजा को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहती हूँ। माइजा, आप लोग भी बीआरटी पर तनकीद कर रहे हैं, जहां पर कहीं डिस्कशन होती है, ये फोरम होता है, लेकिन कुछ आपके नाक़िदीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी मामला है, अच्छा है या बुरा है, कम से कम इतना ट्रांसपेरेंट जरूर है कि हम उनसे सवाल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लाहौर में जो मेट्रोज बनी, कितने की बनी, बसेस कहाँ से आई, क्या हुआ, कोई मामला इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, हम किसी चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इस बात पर तो पीटीआई की तारीफ बनती है कि कम से कम जो कुछ भी है आउट इन द ओपन है। मतलब कि आप करप्शन का भी कह रही है कि जो भी करप्शन है वो आउट इन दी ओपन है। देखिए करप्शन का सवाल तो मैंने तंगी साहब से भी किया करप्शन का, कि करप्शन कैसे कह रहे हैं आप लोग इसको? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यशफीन, पहले तो जो शौकत साहब ने का बिहेवियर है एक खातून एंकर के साथ, मैं उससे कंडेम करती हूँ। दूसरा ये है कि आपको जवाब नहीं मिला, आपको पता है आपने सवाल किए उनसे, तो जवाब इसलिए नहीं मिला क्योंकि जी जी माइजा आप बोलेंगे नहीं तो ना करें ना, वो कह रहे हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें। जेंडर कहां से? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना, जब आप बदतमीजी करेंगे एक खातून के साथ तो मैं उसको कंडेम करूंगी,
آپ اس کو جس طرح مرضی لینا چاہیں لیں. آپ سے زیادہ بدتمیز تو کوئی ہے نہیں اس نہیں. دیکھیے شوکت یوسف زئی صاحب پرسنل سب سے زیادہ بدتمیزی آپ کرتی ہیں. کامنٹ نہیں کیا یشوین. اب میں یہ غلط بات کر رہے ہیں. نہیں یہ غلط بات نہ کریں. دیکھیے میں آپ کی جانب آؤں گی. آپ جو مرضی دلائل سے بات کریں. پرسنل اٹیک نہ کریں. پرسنل اٹیک نہ کریں. آپ پرسنل اٹیک نہ کریں. میں بات نہیں جو بات ہے دلائل سے بات ہے تو بات کریں. یوسف زئی صاحب آپ سے دلائل سے بات کریں لیکن اٹیک نہ کریں. میں نے تو اس کا آپ لوگوں سے سوال کریں تو یہ آپ لوگوں کا رویہ ہوتا ہے. یہ بڑی زیادتی. آپ مائزہ کو ان کے وقت پر بات کرنے دیں. نہیں آپ کسی پہ اٹیک نہیں کر سکتی ہیں. کیا اٹیک کیا آپ کسی پہ اٹیک نہیں کر سکتی. آپ اپنی بات کریں. آپ نے اپنی بات کریں جو آپ مرضی آپ بتائیں. لیکن ویسے میں آپ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ کیا پرسنل اٹیک آپ نے کیا سر. پرسنل اٹیک آپ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے مجھے جھوٹا کہا. اب آپ مائزہ کو بدتمیز ڈکلیئر کریں. لیکن اجازت دیجیے سر مائزہ کو پلیز اپنی بات پوری کر لینے دیجیے. میں آپ کے پاس آؤں گی. آپ کو پورا وقت دوں گی. جی مائزہ. یہ بات یہ ہے کہ یشوین ہمارا کنیکشن آئی تھنک ڈراپ ہو گیا مائزہ کے ساتھ. ہم کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے اس کو بحال. مائزہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مائزہ کین یو ہیئر می مائزہ؟ ہاں جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. پلیز کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہی مسئلہ رہا ہے کہ اٹیک نہیں بات کا جواز نہیں دیتے. کوئی لاجک نہیں دیتے. صرف جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک کرنے کی پالیسی ہے. یہ ان کی اپوزیشن میں تھی. یہی ان کی گورنمنٹ میں ہے. کرپشن تو ہوئی ہے اور بے انتہا کرپشن ہوئی ہے جس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نیب نہیں لے رہا کیونکہ ان کا دھیان صرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی طرف ہے. بات یہ ہے کہ ان کا تو اپنا احتساب کمیشن بھی انہوں نے ختم کر دیا. بات یہ ہے کہ یہ کرپشن نہ ہوئی ہوتی تو شہباز شریف کی طرح میٹرو جس طرح لاہور میں ٹائم لائنز کے مطابق بنی ہے اور ملتان میں بنی ہے وہ اپنی ٹائم لائنز کے مطابق بنی ہے اور سنسیریٹی سے بنی ہے. عوام کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں. وہ ساری جو ہیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. جو عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے پروجیکٹس جو ہے انیشیٹ کیے گئے جن کی نہ کوئی ٹائم لائن تھی. اس کے اوپر پیسہ جو ہے خرچ بھی کیا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں پتا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. پشاور جو ہے وہ فلڈ وہ جو ہے اس میں سیلاب آیا ہوا ہے بی آر ٹی کی وجہ سے. پشاور ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. پشاور کی جو میٹرو ہے اس کے جو انڈر پاسز ہیں ان کے نیچے سے جو ہے وہ آپ نے پکچرز ہی دیکھی ہوں گی. ہم لوگ نہیں رپورٹ کر رہے. یہ میڈیا والے رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر جو ہیں وہ بڑی جو ہیں بڑی سلاخیں اندر سے گزر رہی ہیں. پائپ بڑے گزر رہے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ عوام کے ساتھ پشاور کی عوام کے ساتھ مذاق ہی ہے نا. اس کے اوپر کوئی نیب نہیں ہے. اس پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے. اس پہ کوئی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن نہیں ہے. یہ رپورٹ تو ہے لیکن وہ شاید شروع کر دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے اس رپورٹ کو سیل کیا ہوا ہے فی الحال کی تکمیل تک جو ہے وہ اس کو شاید پبلک نہیں کرنا. آپ یشوین سمجھ رہی ہیں نا کہ بات کہ یہ یہاں پہ چاہے مہنگائی ہو ڈالر مہنگا ہو جو مرضی ہو جائے حکومت کی طرف سے ان کے پاس کوئی ڈیفنس نہیں ہے. بس یہ کہتے ہیں کہ بیسٹ ڈیفنس از اوفینس. بس یہ اوفینسو قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور وہ دیتے جا رہے ہیں ان کی جسٹیفیکیشن. اچھا آپ نے کہا کہ بیسٹ ڈیفنس از اوفینس. آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بیسٹ ڈیفنس از اوفینس. آپ نے بھی as far as PTI is concerned میں آپ کو بتا دیں کہ ان کے کسی وزراء نے آج تک یہ بتایا ہو کہ پروجیکٹ کیوں ڈیلے ہوا, کس طرح کرپشن ہوئی, کس طرح جو ہے کک بیکس لیے گئے. انہوں نے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی. صرف یہ کہتے ہیں کہ اینکر بکا ہوا ہے, کوئی بدتمیز ہے, کوئی اور کرپٹ ہے. سوائے اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کسی ترجمہ. اچھا مائزہ آپ نے بھی کچھ فلاز گنوائے ہیں. کچھ فلاز جو ان کی اپنی پروونشل انویسٹیگیشن ٹیم تھی بنی تھی شوکت یوسف زئی صاحب انہوں نے بھی گنوائے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پبلک ایگزیکٹر کو نقصان ہوا ہے, غلط طریقے سے بہت ساری چیزوں کی بڈنگ کی گئی. اس کے اوپر بھی اس رپورٹ کے اندر کامنٹ ہے. آپ نے مجھ سے کہا کہ فگر کہاں سے آیا ہے. اے ڈی بی کی بھی کا بھی یہی فگر ہے سر. پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اپنا بھی یہی فگر ہے کہ 66 ارب تک ابھی تک یہ معاملہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. ٹائم لائن کے اوپر پروونشل انویسٹیگیشن ٹیم نے سب سے بڑا اعتراض کیا کہ آپ نے 6 ماہ کا وقت کیسے دیا اور پھر 25% زیادہ آفر کیا کانٹریکٹر کو کہ 6 ماہ کے اندر مکمل کر دیجئے, فالتو پیسے لے لیجئے, لیکن پھر بھی آج تک مکمل نہیں ہو کے دے رہی بی آر ٹی. سر ان اعتراضات کے اوپر کوئی سالڈ جواب بھی ہے؟ 25% بائی دا وے بونس مل گیا کانٹریکٹر. میں آپ کو بتاؤں کہ نہ تو 25%. جی یوسف زئی صاحب میں جواب دوں. جی یوسف زئی صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 25% کا بات ہے نا کہ اضافہ دیا گیا, کوئی اضافہ نہیں دیا گیا. یہ جو آپ کر رہی ہیں 66 ارب کی جو بات آپ کر رہی ہیں یہ بی آر ٹی کے علاوہ ہے.
मैं BRT की बात कर रहा हूँ। BRT 29 अरब की है। ये जो हम प्लाजे बना रहे हैं बड़े बड़े, जिस तरह सेंटोरियस तर्ज के प्लाजे होते हैं ना, 3 बड़े प्लाजे बन रहे हैं पेशावर शहर के अंदर, और साथ जो है ना 68 किलोमीटर जो फीडर रूट्स हैं वो उसमें शामिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो लाहौर में बसें चल रही है, ये रेंटेड बसें हैं। हमने अपनी बसें 8 अरब रुपए की बसें हम खरीद रहे हैं। 1 अरब रुपए जो है वो पुरानी गाड़ियों को हटा के स्क्रैप किया जाएगा। ये और 3 रवैया सड़कें हैं दोनों तरफ BRT के लेफ्ट राइट, वो बन रही है 27 किलोमीटर दोनों तरफ। ये उसके जो पैसे हैं वो मिला के 66 अरब। जो BRT की मैं बात कर रहा हूँ जो लाहौर के अंदर बनी है और हमारी बन रही है, ये हमारी 29 अरब पे, वो 31 अरब पे बनी है। माइजा साहिबा मौजूद है, इनसे पूछना, ये भी आपको बताएंगे कि 31 अरब। कितनी बसें अभी तक आ चुकी हैं सर, कोई फिगर शेयर कर सकते हैं? देखिए अभी तकरीबन 50 बसें हैं और तकरीबन 20 जो है वो पहुंच जाएंगी कराची, वहां से रवाना हो गई। सर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वो बसें हैं जो कि मेन ट्रैक से नहीं गुजर सकती हैं, जो अभी तक आई हैं। ये वो बसें हैं जो मेन ट्रैक से नहीं नहीं ऐसे बात नहीं। हम मेन ट्रैक नहीं, मुख्तलिफ किस्म की आ रही हैं। इस तरह नहीं है कि मेन ट्रैक पे नहीं गुजर रही, मेन ट्रैक पे ही गुजर रही हैं और वो हमने चला के भी दिखाई है। ये जो कहते हैं ना कि BRT नहीं बन सकती, BRT का जो सिविल वर्क से कंप्लीट है और ये उस वक्त की बातें कर रही हैं कि जी पानी खड़ा होता है। जब ये BRT बन रहा था, जाहिर है जो चीज़ बनती है, मुझे कोई बता दे कि 2 बातें इन्होंने की कि जी ये पेशावर को डिवाइड कर दिया है या इसको उखाड़ दिया है, जो भी आप कहें इसको। इन्होंने कहा मुझे कोई बता दे कि क्या लाहौर के अंदर जब ये BRT बन रही थी तो क्या लोग मुतासर नहीं हुए थे कि इन्होंने आसमान पे बना के नीचे उतारी थी? सफ़र होते हैं लोग, लेकिन ये कि कुर्बानी देनी होती है जब आप अपने शहर को बनाते हैं। और ये पेशावर हमारा घर है, पेशावर शहर है, इतनी बड़ी यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, INP की हुकूमत रही है, मुस्लिम लीग की हुकूमत। ये मुझे बता दे कि शहर के लिए इन्होंने कितने अरब रुपए दिए थे? 1.5 किलोमीटर सड़क ब्रिज बना रहे थे ये लोग, और वहाँ MMA के दौर से शुरू हुआ था, NP के 5 साल गुजरे, 9 साल बाद जब हमारी हुकूमत आई वो 1.5 किलोमीटर जेल पुल उसको कहते हैं, वो हमने मुकम्मल किया। तो ये क्या बात करते हैं? आपने जो कुछ कहा ना, आपने बात बड़ी आसानी से कर ले। जो कुछ कहा मैं सारा उनसे पूछ रही हूं। आप ये बता दीजिए, आप लोग अपने दावे क्यों पूरे नहीं करते? बिल्कुल आप पूछ लें, बिल्कुल आप पूछ लें, और साथ ये भी पूछ लें, ये भी पूछ लें, आप अभी साथ ये भी पूछ लें कि ये कहते हैं, एक मिनट, ये भी पूछ लें, ये कहते हैं करप्शन हुई है। तो देखिए हमारे उनमें फर्क क्या है? ये ठेके खुद देते थे, हमारा कोई ठेकेदार हमने नहीं हायर किया। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ठेकेदार को हायर किया है कि आप लोगों ने ब्लैक लिस्टेड पंजाब से ब्लैक लिस्ट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। ये मुझे मेरी आप यशविन मेरी बात सुने, हमने ठेकेदार को हायर नहीं किया है ना, मैं तो आपसे कह रहा हूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ठेकेदार हायर किया है, कंसल्टेंट उन्होंने हायर किया है। आज तक एक पैसे की जो बिलिंग आ रही है वो बिलिंग जो है वो एशियन डेवलपमेंट कर रहा है। एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ADP हमारे पास में तो पैसा है नहीं। यूसुफ साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है। ADP कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को जाके खुद हायर नहीं करता, सिर्फ फंडिंग करता है। ये सारा जो ऑपरेशनल मामला है ये PDA की जिम्मेदारी है। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। बात हो रही है BRT पर और उस पर उठने वाले बहुत से सवालात और जो कुछ कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं उन पर। सेंटर बहरमन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। BRT के ऊपर तो सर मैंने आपसे कमेंट लिया, प्रोग्राम में अभी वक्त भी थोड़ा महदूद है। आपसे सवाल ये करना चाहते हैं कि सर जैसा कैसा भी है कोई काम तो हो रहा है ना पेशावर में। पीपल्स पार्टी पर यह तनकीद है कि आप लोग किस मुंह से उठकर सवाल उठाते हैं। सिंध में आपकी हुकूमत है और वर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कराची में है, वहां पर तो आप लोगों ने कोई इनिशिएटिव तक लेना कभी जरूरी नहीं समझा। देखिए मेरी बात सुनिए यशवीन, एक तो ये है कि मैं शौकत भाई ने एक बात की, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ और फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मैं शौकत यूसुफ ज़ैब को चैलेंज करता हूँ, एक प्रोग्राम रखी 1 to 1, ये भी डॉक्यूमेंट्स ले आई और मैं भी डॉक्यूमेंट्स ले आऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने BRT पर नेब चेयरमैन को डॉक्यूमेंटेशन दी है कि इस पे करप्शन हो चुका है। इस पे मुल्क की तमाम लीडरशिप बात करते हैं, लेकिन बातों को मैं 1 मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ 1 मिनट मतलब उस पॉइंट को हम एक तरफ रखते हैं। मैं अभी लाइव प्रोग्राम है, पूरी दुनिया सुन रही है। मैं शौकत यूसुफ ज़ैब को चैलेंज करता हूं, आप हम दोनों को बुलाएं, ये भी अथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन ले जाए, मैं भी डॉक्यूमेंटेशन लेके फेस टू फेस बैठ के फॉर्म को दिखाएंगे। अगर जो जिस अंदाज से इसके सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और इनके वज़रा हर 24 घंटे में एक यू टर्न लेते हैं और फिर फुटेज और तकारीर से साबित होता है कि इसने झूठ बोला है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप चैलेंज करते हैं। चले मैं पूछूंगी यूसुफ ज़ैब साहब से कि चैलेंज कबूल करें कि नहीं। पूछिए मुझे मौका दे देना, इस पे नंबर पे आप पूछिए। मैं चैलेंज करता हूं कि एक प्रोग्राम लगे, अभी से तारीख दे दी, हम दोनों बैठेंगे,
स्टूडियो में आएंगे और कौम को बताएंगे कि इसमें करप्शन नहीं होगा, ये एफिशिएंट है। और मैं ये बताऊंगा पूरी दुनिया को डॉक्यूमेंट के जरिए कि इसमें अरबों रुपए की करप्शन हो चुके हैं और ये पाकिस्तान के गरीब यूसुफजई साहब आ जाइए, चैलेंज कबूल कर लीजिए, जुम्मे को प्रोग्राम कर लेते हैं सर, मेरे ही शो पे कर लेते हैं, आप आ जाइए डॉक्यूमेंट्स लेके, तंगी साहब को भी बुला लेते प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में ये एक्सेप्ट कर लेंगे। यूसुफजई साहब एक्सेप्ट कर लेते एक्सेप्ट। अच्छा चले तंगी साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, वक्त थोड़ा सा क्योंकि मैंने कहा कि लिमिटेड है। माइजा अभी यूसुफजई साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे वो कह रहे थे लाहौर में जब आप लोग मेट्रोज बना रहे थे तो क्या वहाँ पे लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था? ये तो गैर जरूरी तनकीद है, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो कोई ना कोई तो अफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट यशवीन? वो वाला इफेक्ट जो अब वहाँ पे जो BRT बन रही है वहाँ पे खड्डे 600 खड्डे हैं और वहाँ से पानी बह रहा है और लोगों से जो है वहाँ पे ड्राइव का करनी है, चलना भी मुश्किल हो गया। हम लोगों ने तो अल्टरनेटिव वे दी थी और जो टाइम लाइन्स हैं उस पर काम नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट जो है इतना लंबा होता जा रहा है। आप वहाँ की जो आवाम है उनके साथ आप लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं, उधर जाके ऑन द ग्राउंड इंटरव्यूज़ किए हैं। आपको पता है कि पेशावर की आवाम कितनी तंग है BRT से। पोल्यूशन का जो हालात है, ये एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जो पोल्यूशन का हाल है वो अपनी जगह है, तो इस किस तरह ये कह सकते हैं कि वहाँ पे करप्शन नहीं हुई? वो और बात है, इन्होंने नैब को जो है वो इनके तर्जमान है और नैब इनकी तर्जमान है और जो है अब उन्होंने नईम बुखारी साहब को अपने वकील भी बना लिया, उसके थ्रू डायरेक्ट चैनल से जो है नैब से वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ऑर्डर्स और सियासतदानों को जो अपोजिशन में उनको वो सिर्फ शरीफ फैमिली कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर नैब इसको इन्वेस्टिगेट करे तो ये एक मैसिव करप्शन हुई है और ये आपके सामने है। और आप ये जो अभी परसों डॉन की अखबार के अंदर मैं जो तस्वीर लगी हुई है उसको भी आप देख लें, क्या हाल है BRT का, उन्होंने खुद दिखाया हुआ है। बात ये है कि अगर वैसे उसी तरह की सिमिलर पिक्चर्स लाहौर की भी सर्कुलेट कर रही हैं माइजा, लेकिन वक्त जैसे मैंने कहा बहुत लिमिटेड है। मैं यूसुफजई साहब वो लाहौर की भी आ रही है तस्वीर। अच्छा यूसुफजई मुझे एक बात खत्म कर लेने देना, मुझे एक दफा बात खत्म कर लेने दे। यूसुफजई साहब के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात की कि वो ये तो एक करप्शन का प्रोजेक्ट है ना, आपने आप सिर्फ इस पे आज प्रोग्राम करिए, आप इस पे इनसे वो जो गोस्ट स्कूल बनाए हैं KPK में, वो 61% टीचर्स जो हैं जिनका इंडिपेंडेंट रिपोर्ट आई है कि वो पढ़ा नहीं सकते उनके कंसर्न सब्जेक्ट। और गो स्कूल तो छोड़ दें, गो स्कूल के तो इल्जाम लगते रहते हैं। आप मुझे ये बता दें कि अब तो गोस्ट स्टूडेंट्स भी निकल आए हैं KPK। अच्छा माइजा वक्त खत्म हो रहा है, मैं इस प्रोग्राम से उठने से पहले यूसुफजई साहब से जरूर पूछना चाहती हूं। आप करते हैं माइजा अलाउ मी, आप बात करते हैं। माइजा मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं यूसुफजई साहब से शो वाइंड अप करने से पहले जरूर पूछना चाहती हूं कि प्लीज ये बता दीजिए। नहीं यूसुफजई साहब ये बता दीजिए, देखिए बस साहब आप अपने लिमिट में रहे, आप अपनी लिमिट में रहे, आप अपनी लिमिट में रहे। मैं दोबारा यही अंदाज है, अब आखिर में यही करती है, किसी को बोलने नहीं देती। लास्ट में जवाब बदतमीजी से नहीं यूसुफजई साहब, मैं आपके पास अभी आई नहीं थी, सवाल लेकर आऊंगी। माइजा से मेरी गुजारिश है, बदतमीजी करती रहती है, मैं तो उसका जवाब नहीं देता हूं। इस तरह से मत कीजिए। देखिए शी इज एन ऑनरेबल गेस्ट, मेरे प्रोग्राम पे आप मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं तो कह रहा हूं मैं नहीं दूंगा। यूसुफजई साहब प्लीज आप किसी को इस तरह से बदतमीज हो ये मत डिक्लेयर कीजिए मेरे प्रोग्राम पे। बदतमीजी कर रही है लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। नहीं यूसुफजई साहब प्लीज, देखिए दूसरे पहले जो बारेमन तंगी साहब ने जो बात की, बारेमन तंगी साहब ने जो बात की, ये जो मुझे चैलेंज कर रहा है, ये मेहरबानी करे कोर्ट में आए, अदालत में पेश करिए। हुकूमतें साक्ष्यों में नहीं चलती है, आपके पास सबूत है, आ जाए कोर्ट में चैलेंज करें, मैं जवाब दूंगा। यूसुफजई साहब इफ्तिताह कब कर रहे हैं? ये जो है ना, बाकी तो देखे ना, जहाँ तक करप्शन की बात है, नवाज शरीफ जरदारी दोनों रगड़ा खा रहे हैं। Kenwood रेफ्रिजरेटर्स जर्मन सीकॉप कंप्रेसर के साथ 30% इलेक्ट्रिसिटी सेविंग एंड